दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए। आंखें सहजता से बंद कर लें। कमर सीधी रखें। मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ, एक स्वर में। ओम। 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 एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ, एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms on your face, release and relax. आप सभी का स्वागत है आज के इस फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के स्पेशल वर्कशॉप में। हम सभी विशेष कक्षा से जुड़े हुए हैं। आप सभी को हमारी आवाज और हमारा वीडियो दिख रहा होगा। आई होप। हमें थंब का साइन दें। यस, दिख रहा है। ओके। सो आज हम लोग फुल बॉडी डिटॉक्स करने वाले हैं। उसी के चर्चा के लिए हम लोग इस वर्कशॉप का हिस्सा बने हुए हैं। अगले 50 मिनट तक इस वर्कशॉप का जो टाइमिंग है अगले 50 मिनट तक रहेगा, और इन 50 मिनट में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एंशिएंट टेक्निक से किस तरह से अपनी बॉडी को डिटॉक्स किया जाए, जो योगिक टेक्निक है, और किस तरह से योगिक टेक्निक को इसी वे में आप खुद अप्लाई कर सकते हैं अपनी बॉडी पर और अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं। डिटॉक्स को समझने से पहले पहले आपको टॉक्सिन्स को समझना पड़ेगा। सो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, जमा हैं? यस या नो? यस वाले कितने लोग हैं? हैंड रेज करिए। तो लगभग 90% लोग हैंड रेज कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि नहीं है, वो पता नहीं है, अभी डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। सो डिटेक्ट करिए और हम आपको बताते हैं फॉर्मूला कि कैसे आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, कैसे ऑब्जर्वेशन आप करेंगे कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं या नहीं। जो भी आप खाना खाते हैं, आज आपको खाना मिला कि नहीं मिला? हमने तो खा लिया। आपने खाया? यस। सो आपने आज भी खाना खा लिया है दोपहर का, तो खाना पचने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुका है और वो डाइजेस्ट होगा। उसके न्यूट्रिशंस जो भी होंगे आपकी बॉडी को पोषित करेंगे और आपका बॉडी चल रहा है। खाना खा रहे हैं, पच रहा है और टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, आपका जीवन चलते जा रहा है। आपको पता है आप खाना कितने साल से खा रहे हैं? यस, बताना चाहेंगे? कितने सालों से खाना खा रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं जब से जन्म लिया है, आहार ग्रहण करना शुरू कर दिया, 40 साल, 50 साल, 55 साल। जब से आपने जीवन धारण किया है तब से आहार शुरू हो गया है। चाहे जन्म के आरंभ से ही आपको दुग्धपान कराया जाता है और भी बहुत सारी चीजें आहार के रूप में दी जाती। आप सोचिए, जन्म से अब तक हम लोग आहार करते आ रहे हैं, और इसको अगर यूं समझें कि अगर इस एलिमेंट्री कैनाल की बात करें जिसे आहार नाल कहा जाता है, माउथ टू एनस, टॉक्सिन्स रिमूव भी हो रहे हैं, फिसेस भी बाहर निकल रहा है, यूरिन भी बाहर निकल रहा है, स्वेट भी बाहर निकल रहा है, अन्य भी प्रकार की गैसेस भी हम लोग पास आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसेस भी पास आउट कर रहे हैं। ये टॉक्सिन्स के रूप में बाहर भी निकल रहे हैं। ग्रैब करने, इनहेल करने या फिर
आप आहार ग्रहण कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज को देख रहे हैं, सारी चीजों से आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं और कुछ बाहर निकाल रहे हैं, और इसी के बीच आपका जीवन चल रहा है। अगर आप खाना खाना आज से बंद कर दें तो थोड़े दिनों के बाद हम लिंक भेजेंगे, आप ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। आपके मोबाइल तक लिंक जाएगी और आप ज्वाइन नहीं करेंगे। हम सोचेंगे मैडम या सर आए नहीं हैं, लेकिन सर हैं ही नहीं दुनिया में तो कैसे आएंगे। अगर आप खाना छोड़ देंगे तो शायद यही होगा। या दूसरी बात, पानी छोड़ दें, या तीसरी बात आप हवा छोड़ दें। तो अगर हवा श्वास लेना बंद कर दें तो कुछ ही मिनट में ये काम खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें, प्रक्रिया हम सभी की चल रही है, और एक सिस्टम है बॉडी का जो इस पूरे सिस्टम को मेंटेन किए हुए है। चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो, सभी प्रकार के जो तंत्र हैं, सिस्टम्स जो आपकी बॉडी में वर्क कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको बैलेंस किए हुए हैं, और हम सभी की लाइफ चल रही है, और हम सभी जीवित हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। जीवित होना और मुस्कुराना बहुत अच्छी बात है, और जीवित हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम सभी टॉक्सिन से फ्री तो नहीं है। अगर खाना भी खा रहे हैं और खाना पचा भी रहे हैं तो टॉक्सिन से फ्री नहीं हो सकते। उसका एक लाइव एग्जांपल हम अक्सर लोगों को बताते हैं, आज भी वही रिपीट कर रहा हूं, आप उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि एक खाली प्लास्टिक का अगर कोई पाइप हो, और पाइप में लंबे समय तक अगर पानी बह रहा हो, पानी पास आउट किया जा रहा हो, तो काई के इनर लेयर पर काई जम जाती है। देखा है आपने कहीं? अक्सर देखा होगा, काई जम जाती है। तो ठीक इसी तरह से अगर इस पूरे सिस्टम में, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हो, फूड पाइप की बात कर रहे हो, छोटी आंत, बड़ी आंत, और आपका लीवर तक की बात अगर करें, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें पास ऑन हो रही हैं। किसी की 40 साल से, हमारी 28 साल से, आपकी जितनी एज होगी उतने साल से आप इसको पास आउट कर रहे हैं। तो इसमें भी गार्बेज फंसने के चांस हैं। जब केवल पानी पास किया जाता है तो उसमें काई जमा हो सकती है, तो इसमें तो सॉलिड, लिक्विड, सारा कुछ पास हो रहा है। यस या नो? आप अनाज भी ग्रहण करते हैं, फल फूल सब्जी, दूध दही, या जो भी आपके आहार में आता है, जो भी आप खाते हैं, वो सारी चीजें आप पास ऑन करते हैं। तो आप बताइए, किसी दिन ऐसा हुआ है संडे स्पेशल में कि आपने सारे पार्ट्स को अंदर से धो दिया हो, बाहर से नहीं, अंदर से, इंटरनल क्लीनिंग। उसी इंटरनल क्लीनिंग की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, बहुत इजी टेक्निक बताई जाती है योग में, जिसे कहा जाता है शंख प्रक्षालन। नाम सुना होगा आपने, जिसे फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन भी कहा जाता है और कायाकल्प प्रक्रिया भी कहा जाता है। नाम सुना है सभी ने? बहुत सारे लोग टीचर ट्रेनिंग वाले लोग हैं, वो उन्होंने तो नाम सुना होगा, हमने पढ़ाया भी है आपको। तो फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की एक प्रक्रिया, जो एंशिएंट टेक्निक, जो ऋषियों ने बनाया और उसे बताया, इसके माध्यम से आप फुल बॉडी डिटॉक्स कर सकते हैं। कब करना है, कितना करना है, कैसे करेंगे, वो आज सब एक्सप्लेन करेंगे। बस आप अपने डायरी पेन को मेंटेन करते रखिएगा, लिखते रहिएगा। हम लोग अभी क्या जानने वाले हैं? फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में समझेंगे शंख प्रक्षालन के बारे में, ठीक है, कि शंख प्रक्षालन कैसे कर सकते हैं और शंख प्रक्षालन के माध्यम से बॉडी कैसे डिटॉक्स होती है। थोड़ा सा टॉक्सिन्स पर फिर से आ जाते हैं कि अगर हम शंख प्रक्षालन करने जा रहे हैं या फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करने जा रहे हैं, हमने पहले ही कह दिया कि बॉडी में टॉक्सिन्स तो होंगे ही, तो इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं साइंटिफिकली। जैसे कि एवरेज अगर आपको देखा जाए कि आप प्रतिदिन कितना अनाज खाते हैं या एक वर्ष में कितना अनाज खा लेते हैं आप, तो आप कोई बताएगा एवरेज वैल्यू कितनी होगी? एक वर्ष में कितना अनाज खा जाते हैं आप, केवल सिंगल, पूरी फैमिली की बात नहीं कर रहा। दाल चावल सब्जी सब कुछ मिला करके कितने केजी या क्विंटल या कितना अमाउंट होगा, पता है आपको? मैं आपको बता देता हूं एक एवरेज वैल्यू क्या है जो हेल्दी व्यक्ति खा लेता है। 500 केजी नहीं, ज्यादा हो जाएगा। 2 क्विंटल मतलब 200 केजी एवरेज वैल्यू है।
एक हेल्दी व्यक्ति इतना अनाज खा लेता है, और आपकी उम्र कितनी है? अब उसे मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, इतना क्या निकलेगा? क्विंटल। अगर अपनी एज से मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इतने क्विंटल अनाज आप गटक चुके हैं अभी तक। इतना अनाज इस एलिमेंट्री कैनाल फूड टू माउथ टू एनस से आपने पास आउट कर दिया है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस को ग्रैब भी किया है, बहुत सारी एनर्जी भी आपने होल्ड डाउन की है, और अपनी बॉडी की ग्रोथ भी की है। और इसी दौर में इतने क्विंटल अनाज पास आउट करने के साथ साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स को भी ग्रैब कर लिया है। बहुत सारे टॉक्सिन्स हम सभी की बॉडी में डिपोज हो चुके हैं। क्या इसी प्रोसेस में चल रहे हैं हम सभी? यस। तो एक थोड़ा सा व्यू ये देखना है कि अगर इतने क्विंटल अनाज हमने खाया, आपका कितने क्विंटल हुआ बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे समझ में आए। सो तो नहीं रहे हैं आप? आपका कितना क्विंटल हुआ? अपना अनाज लिखिए, कितना क्विंटल खा चुके हैं, कैलकुलेशन करके बताइए। 110 केजी। मुकेश जी 110 केजी अनाज खा चुके हैं। नहीं, क्विंटल होगा ये। ओके, यस। अगर केजी में जोड़ेंगे तो आप 2 जीरो बढ़ा देंगे इसमें। अनीता जी 9000 केजी खा चुके हैं। बताइए, अगर इतने अनाज का आप अगर मूव करना हो या एक जगह से दूसरे जगह हटाना हो, तो शायद एक दिन में आपके हिम्मत से बाहर है कि इतना अनाज आप शिफ्ट कर सकें, कहीं एक कमरे से दूसरे कमरे शिफ्ट करना हो। इतना अनाज आप शिफ्ट नहीं कर सकते, सबकी अलग अलग वैल्यू आ रही है। देखिए 120 केजी, 120 क्विंटल, ये क्विंटल में आएगा मिथु पकीरा जी। ओके, रेखा जी का 8600 केजी, अमृत कौर जी का 70 क्विंटल, 120 क्विंटल, इमरान खान जी का। इस तरह से हमारी ये वैल्यू निकल के आती है। तो इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए योगिक टेक्निक में, हठ योग में खासकर शंख प्रक्षालन बताया गया, जो 6 प्रकार की डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है, जिसमें जो वस्ती के रूप में जाना जाता है, अंतर्धौती के रूप में जाना जाता है, वो है आपका शंख प्रक्षालन में जल के माध्यम से जब आप अंतर्धौती करते हैं, तो वो बहुत बड़ी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आप जब आपने वमन का नाम सुना होगा, तो वमन केवल स्टमक की क्लीनिंग करता है। स्टमक जो आपका है उसकी क्लीनिंग करेगा, फूड पाइप से स्टमक तक। आपने एनिमा का नाम सुना होगा। एनिमा केवल आपके लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत की सफाई करता है, एनएस पार्ट से लेकर के बड़ी आंत तक की सफाई करता है। लेकिन ये आपके शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया ही एक ऐसी है जो आपको माउथ से एनस तक की क्लीनिंग करने का मौका मिलता है। आप पानी पीते जाते हैं और बाहर निकालते जाते हैं, पानी पीते जाते हैं, बाहर निकालते जाते हैं, पानी जितना पीते जाते हैं उतना बाहर निकालते जाते हैं। कहां से? गुदा क्षेत्र से, एनस पार्ट से आप पानी बाहर निकालते हैं। वैसे जनरली आप पानी अभी आप पी लें, अगर खाना खाने के अगर 1 घंटा बाद हो गया है, तो अगर आप अभी 1-2 ग्लास पानी पी लें, तो 40 मिनट बाद आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। यस, तो पानी वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पर योगिक टेक्निक में आप पानी पिएंगे और आपको फीसेस के मार्ग से बाहर निकालना पड़ेगा, मल द्वार से आपको बाहर निकालना। तो एक स्पेशल टेक्निक के थ्रू ये प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास ये पाइपलाइन जुड़ा है, यहाँ से ये कनेक्शन कर देते हैं तो ये फिशेस के मार्ग से पानी जाने लगेगा, ऐसा नहीं है। इसकी एक स्पेशल टेक्निक है जिसके माध्यम से हम पानी को आप मल द्वार से बाहर निकालते हैं और टोटल क्लींजिंग कर पाते हैं, माउथ टू एनस तक। अब जैसे कि अगर ये टॉक्सिन्स इतने सालों से अनाज हम लोग खा रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आज भी खाना खाया है, तो ये क्यों अगर यहाँ पर फंसा रह जाएगा तो क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? इसके लिए आप ये बहुत जनरल सी बात समझिए कि जैसे कि अगर कोई चीज यहाँ पर है और चिपक जाए,
तो इस लेयर पर, इस बाउंड्री पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा क्योंकि टॉक्सिन्स ऊपर हैं। और ठीक इसी चीज को आप समझिए, आपने स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम सुना है, ये जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अगर थोड़ा सा इसको एनाटॉमिकली देखेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है वहां पर विलाई पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जहां पर पचा हुआ जो आपका भोजन है वो न्यूट्रिशंस के फॉर्म में सक किया जाता है और वो ब्लड स्ट्रीम में मिलता है, लिवर के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये बात आप सभी जानते होंगे, जानते हैं तो सर हिलाइए ऐसे, यस पता है आपको, क्योंकि ये बॉडी में होने वाली प्रोसेस है। अब उसी विलाई वाले पार्ट पर, स्मॉल इंटेस्टाइन पर, अगर कोई फूड पार्टिकल जम जाए, रुक जाए, तो होगा क्या? खाना हम खा रहे हैं, एक एज हो गई, खाना खाया, पचाया और वेस्टेज को बाहर निकाल दिया, ये प्रक्रिया हो रही है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग की एज बढ़ रही है, लोग कहना शुरू कर देते हैं अब वो एज नहीं रही, पहले हम ज्यादा अच्छा पचा लेते थे। लोग कहते हैं ना कि एक एज थी हम भी खा लेते थे और कुछ नहीं होता था, आज तो लूज मोशन हो जा रहे हैं, आज तो पचता ही नहीं, आप आज तो बॉडी में लगता ही नहीं, कितना भी खा लें। पहले केवल रोटी ही खाते थे, बॉडी में लगता था, बॉडी की ग्रोथ होती थी। कारण यही है, जहां तक न्यूट्रिशन सही मात्रा में जाने चाहिए था, शायद वो अब ब्लॉक हो चुका है। उतना ही ओपन है जितना काम चलने के लिए, जीवित रहने के लिए आवश्यक है, उतना ही आप न्यूट्रिशंस को ग्रैब कर रहे हैं, मतलब खा भी अच्छी चीज रहे हैं और वो चीज आपकी बॉडी तक पहुंच भी नहीं रही। दूसरी चीज, जहां पर अगर विलाई है और अगर टॉक्सिन्स जमा हो गए, तो वो विलाई का नेचर है कि वो शक करें जूस को, तो वहां पर जूस है नहीं, टॉक्सिन्स है, तो टॉक्सिन्स को सक करेंगे और वो ब्लड स्ट्रीम में मिलाएंगे, मतलब ब्लड स्ट्रीम में भी टॉक्सिन्स घुलना शुरू हो जाएंगे। और टॉक्सिन्स अगर घुलेंगे तो आपके कहीं ना कहीं बॉडी में बीमारियों को पैदा करेंगे, बीमारियां जन्म लेंगी। समझ में आ रही है बात? ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन अगर यहीं पर आज हम लोग थोड़ा सा इस वर्कशॉप से मोटिवेट हो जाएं और सोचे नहीं अपने आप को वो डिटॉक्स कर देना चाहिए, मोटिवेशन में आ जाएं आप, थोड़ा सा थोड़ा और ज्यादा मोटिवेट हो जाएं, सर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, आज से टॉक्सिन्स को रिमूव कर देंगे और कल से सही खाना खाएंगे। लेकिन अगर आप गंदे बाउल में खीर खाएंगे तो वो गंदगी भी पेट के अंदर जाएगी। खीर खाने के लिए अगर फ्रेश खीर आपने बनाई है तो बाउल को पहले साफ करना होता है। मतलब कोई भी आप अच्छी चीज कर रहे हैं, चाहे वो आप आयुर्वेदिक दवाओं की बात करें, चाहे वो योगिक प्रैक्टिस की बात करें या अच्छे भोजन की बात करें, किसी भी मामले में आपको पहले क्लीनिंग की जरूरत होती है। आप कहीं भी बैठते हैं तो साफ जगह करके बैठते हैं, ठीक इसी तरह से अगर आप अपने बॉडी में चेंज चाहते हैं तो अपने आप को, प्रेजेंट कंडीशन को क्लीन करना होता है। इस चीज को हठ योगिक टेक्सों में इस तरह से बताया जाता है कि संघ प्रक्षालन की प्रक्रिया को हर स्वस्थ व्यक्ति को, अगर आप मेडिकल कंडीशन में हैं तो स्पेशल आपको गाइडलाइन में कराया जाता है, वो स्पेसिफिक टाइम पे भी करा सकते हैं, लेकिन हर स्वस्थ व्यक्ति को आपको 2 बार अनिवार्य रूप से करना चाहिए फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, जिसे संघ प्रक्षालन कहा जाता है। वर्ष में 2 बार, कितनी बार? 2 बार। और ये तब करना चाहिए जब संधि वेला हो, ऋतु संधि वेला में करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। ऋतु संधि वेला क्या होती है उसे आप समझ लीजिए, जब 2 ऋतुएं मिल रही हो, जैसे कि अभी गर्मी आ रही है और ठंड जा रही है, तो ये जंक्शन पॉइंट है। फरवरी का एंड और मार्च का मिड तक ये जंक्शन पॉइंट होता है, जहां पर ठंड जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है, गर्मी का मौसम आ रहा होता है। अब जैसे कि आपका गर्मी का मौसम आएगा, जो चीजें हम लोग ठंड के मौसम में खा रहे थे, अब गर्मी में वो चीजें अवेलेबल नहीं होंगी या वो चीजें आप नहीं खाएंगे, ऐसा ही तो होता है। चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो घर में बनने वाले भोजन हो, उन सभी चीजों में चेंज कर दिया जाता है, यस या नो? क्योंकि वो आपकी लाइफ स्टाइल और आहार के कारण, डाइजेशन के कारण वो चीजें ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार बदल दी जाती।
इसी चीज को जब आपने 6 महीने इस तरह का भोजन खाया है जिसमें ठंडी गर्म प्रकृति वाली चीजें थी ठंडे मौसम में, तो यहाँ पर जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठा हुए हैं 6 महीने में, ऋषियों का ये विजन था, ये एक थिंकिंग थी कि इस 6 महीने में आप पूरी अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लें, और 6 महीने बाद जो आप गर्म वाली प्रकृति वाली चीजें खा रहे हैं तो यहाँ पर इनमें टकराव नहीं होगा, टॉक्सिन्स ये रिमूव हो जाएंगे, बॉडी फिर से नए तरीके से भोजन को ग्रहण करेगी और आप एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे। अब होता क्या है, ठंड आई चली गई, और आपने एक चेंज जरूर देखा होगा इसी जंक्शन पॉइंट पर, जब मौसम बदल रहा होता है लोगों को वायरल फीवर बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, वायरल फीवर होने लगते हैं, इस तरह की समस्याएं होने लगती हैं। क्यों होता है? यही कारण है, क्योंकि इम्यून पावर और डाउन हो जाता है, बॉडी कोप अप कर रहा होता है कि अब ये ठंड वाला प्रकृति चेंज करना है और गर्मी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, इंटरनल बॉडी भी इसी पर काम कर रहा होता है। लेकिन आपने कोई सहयोग किया नहीं इसमें, आप जो खा रहे हैं वही खा रहे हैं, उसमें बदलाव किया नहीं, या अंदर के टॉक्सिन्स को 6 महीने का जो टॉक्सिन्स इकट्ठा था उसको भी रिमूव नहीं किया, तो ये आपके इम्यून पावर को धीरे धीरे कम करने लगता है, जीवनी शक्ति को कम करने लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने लगता है, और वो धीरे धीरे हम लोगों को अनेकानेक बीमारियों में डालने लगता है। इसीलिए ऋषियों ने ये परंपरा बनाई थी कि 6 महीने पर हम अपनी फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करें, संघ प्रक्षालन की प्रक्रिया को करें, जिसके माध्यम से अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सके। तो अभी कौन सा टाइम चल रहा है? वही जंक्शन पॉइंट चल रहा है, इसीलिए वर्कशॉप हो रहा है आपको जगाने के लिए कि ये पीक टाइम है, आप संघ प्रक्षालन की प्रोसेस को जरूर करें, अपनी बॉडी पर, खुद के लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करिए, आपकी बॉडी डिटॉक्स होनी चाहिए। ओके, क्या करना है? आपको कहीं एक्सपर्ट के पास जाना है, उनसे मिलना है, उनसे बताइए कि हमें संघ प्रक्षालन करना है, और उनसे मिल करके आप अपनी संघ प्रक्षालन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। 1 से 2 दिन का समय लगेगा, कुछ घंटे लगेंगे, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, उसको फॉलो करना है और आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। खुद से मत करिएगा, स्पेशल गाइडलाइन में करिएगा संघ प्रक्षालन। ओके, पढ़ना अलग बात है और करना अलग बात है, इसलिए प्रैक्टिकल आप प्रॉपर गाइडलाइन में ही करेंगे। डन। इसी तरह से जैसे कि अभी ये फरवरी का एंड और मार्च के मिड तक आप संघ प्रक्षालन कर सकते हैं। इसी तरह से जब आपका गर्मी जा रहा होता है और ठंड आ रही होती है, कौन सा महीना होता है वो? अक्टूबर का एंड और नवंबर का मिड, यहां तक आप संघ प्रक्षालन कर सकते हैं उस टाइम पे। तो ये 2 टाइम जो हैं, इन 2 टाइम में आपको अक्टूबर नवंबर में आप कर सकते हैं, और फरवरी या मार्च में आप कर सकते हैं संघ प्रक्षालन। ये हेल्दी कंडीशन मानी जाती है, इस कंडीशन में करना चाहिए। अब जून की गर्मी है, बहुत तेज गर्मी हो रही है, या जनवरी की बहुत तेज ठंड हो रही है, और आप संघ प्रक्षालन सीखा है कहीं, पढ़ा है कहीं, सुना है कहीं और कर लिए, तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो जो अनुकूल टाइम हो, जो बताया गया है हठ योगिक टेक्सों में, उसी का अनुपालन करते हुए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसको करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा पता है आपको? बाबा रामदेव जी के यहाँ। लेकिन वहां जाएगा कौन फिर? सबके पास टाइम है क्या? बताइए, हम टिकट बुक करा दें? सभी के पास टाइम नहीं होता है, इसीलिए हमने एक योजना बनाई है, और पिछले 4 सालों से ये हम करा रहे हैं, संघ प्रक्षालन की प्रक्रिया, जो आपको घर पे ही करने का अवसर मिल जाएगा। आप अपने घर पे ही अपनी पूरी व्यवस्था के साथ बैठेंगे, हम यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप निर्देश देंगे, आप उसके अनुसार प्रॉपर गाइडलाइन में संघ प्रक्षालन की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे। इस संघ प्रक्षालन की प्रक्रिया में 4 सेशन होते हैं, जिसमें आपको पहले प्री काउंसलिंग की जाती है, आपको स्टेप बाय स्टेप संघ प्रक्षालन के बारे में बताया जाता है, कैसे बॉडी डिटॉक्स होगी, किस तरह की प्रोसेस होगी, किस तरह से आपको करना है। देन एक आपका इवनिंग में सेशन होता है, जिसमें डिनर सेरेमनी जिसे बोला जाता है, जिसमें हम आपको अपने सामने ही क्या खाना है वो अपने सामने ही ऑनलाइन पोर्टल पर खिलाते हैं, आपको अपने ही घर पे खाना है। ठीक है,
देन इसके बाद में उसकी मॉर्निंग में आपका फाइनल प्रैक्टिकल होता है, जो 2 से ढाई घंटे का समय जिसमें लगता है, जिसमें आप पूरी फाइनल प्रैक्टिकल को प्रोसीड करते हैं। देन उसका पोस्ट काउंसलिंग सेशन होता है, जिसमें हम डाइट चार्ट बताते हैं कि अगले 3-4 दिन तक आपको कैसी डाइट फॉलो करना है। और ये प्रोसेस फिर कंप्लीट होती है, आपका बॉडी फुल बॉडी डिटॉक्स हो जाता है शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया में। इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दें तो आपके लिए इजी रहेगा कि कब से ये करना है और कैसे आप कर सकते हैं। क्या आप डिटेल जानना चाहते हैं? अगर यस तो हमें चैट बॉक्स में यस लिख दें ताकि हम डिटेल बता सकें। अगर नो लिखेंगे तो हम अपने घर पे, आप अपने घर पे। जल्दी बताएं मुझे डिटेल क्या जानना चाहेंगे, चैट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे पता चले। हम आपके लिए एक पीपीटी खोल रहे हैं, तब तक जितने लोग चाहते हैं उनको हम दिखा देंगे आज कि क्या इसकी प्रोसीजर है और किस तरह से आप करेंगे। तो सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। हमारी स्लाइड दिख रही है क्या स्क्रीन पर? जस्ट 1 मिनट। सो बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि इसकी डिटेल क्या है। जस्ट 1 मिनट। हमारी आवाज आ रही है अभी? ओके। स्क्रीन दिख रही है हमारी? अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो? आवाज आ रही है क्या? यस? ओके। सो कायाकल्प प्रक्रिया शंख प्रक्षालन की इस प्रोसेस को हम लोग समझ रहे हैं कि ये फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होगा आपका 15 और 16 मार्च को। 2 दिन में ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट की जाएगी। टोटल इसके 4 सेशन होने हैं, जिसकी टाइमिंग भी आपको यहाँ पर दिया गया है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके।
15 मार्च को जो मॉर्निंग का टाइमिंग होगा वो 7 to 8 होगा, जिसमें आपको प्री काउंसलिंग कराया जाएगा, जिसमें आपको पूरे साइंस को समझाया जाएगा कि ये प्रोसेस कैसे होगा, किस तरह से आप करने वाले हैं। ओके, प्रीवियस काउंसलिंग सेशन होगा ये मॉर्निंग में आपका 15 मार्च को। देन 15 मार्च को इवनिंग में आपका 7 to 8 कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाएगा, साथ ही साथ ये डिनर भी इसमें इन साथ में आप करेंगे। देन 16 मार्च को 7 बजे से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा और ये लगभग मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक चलने वाला है। ओके, तो ये 16 मार्च का मेन प्रैक्टिकल सेशन होगा, जिसमें आपको फुल बॉडी डिटॉक्स कराया जाएगा। देन 16 मार्च को इवनिंग में आपका पोस्ट काउंसलिंग सेशन होगा, जो शाम 6 बजे से 7 बजे के मध्य होगा, जिसमें आपको डाइट पैटर्न और आगे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं वो आपको बताए जाएंगे। ओके, इसकी टोटल फी है आपका 1000, लेकिन आपको 1000 पे नहीं करना है। जो लोग इस वर्कशॉप का हिस्सा हैं उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा। आप केवल 500 रुपये का में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस कायाकल्प संघ प्रक्षालन की प्रक्रिया में। जो लोग इस वर्कशॉप का हिस्सा हैं और इस स्पेशल डिस्काउंट को प्राप्त कर रहे हैं, वो लोग हमें एक कूपन कोड अवश्य भेज देंगे, ताकि आपका स्पेशल डिस्काउंट में आपको ये ऑफर मिल सके। आप लिख लीजिए FUD50। ये आपके संघ प्रक्षालन का कूपन कोड है। बहुत सारे लोगों के कैमरे बंद हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप कैमरे को ऑन रखें ताकि टॉक्सिन्स दिमाग में ना रहें और आप कूपन कोड को एक्सेस कर पाएं। FUD फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप FUD50 लिख करके हमें भेज दें, ताकि आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल सके। ओके, सो ये 15 मार्च और 16 मार्च को होने वाला है। पिछले 4 सालों से हम लोग कर रहे हैं, हर 6 मंथ पर ये प्रोसेस की जाती है। जब एंशिएंट टाइम बताया गया है वही टाइम पे हम लोग कर रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, यहाँ पर नहीं भेजना है। ओके, चैट बॉक्स में नहीं भेजेंगे प्लीज। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9519162093 पर भेजेंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ये टेक्स्ट भेजेंगे ताकि आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल सके। ओके, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप इसे FUD50 कैपिटल लेटर में लिखकर भेज देंगे, ताकि आपकी प्री बुकिंग हो जाए और आप अपने आप को डिटॉक्स कर सकें। कितने लोग चाहते हैं अपने आप को डिटॉक्स करना? रेज योर हैंड विथ स्माइलिंग। और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही करें, अगर नहीं करना है तो आप बाबा रामदेव जी के पास चले जाइएगा, वो भी करवाते हैं। आपको जिसको जहां भी अनुकूल हो वहां कर सकते हैं। आपके नियर डियर कोई सेंटर हो वहां भी जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुद से कुछ नहीं करना है, अपने घर पे नहीं करेंगे, हम बाहर टहल के आएंगे, तो आप बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन ये आपकी सुविधा के लिए है कि आप अपने घर पर अनुकूल समय पर, अनुकूल टाइम पर ये कर सकते हैं। जिनको ये कूपन कोड हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएगा, उनकी प्री बुकिंग हो जाएगी। और आप ध्यान दें कि हम इसमें 50 से ज्यादा लोगों को नहीं कराने वाले, तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, तो 50 ही लोगों का इसमें डिटॉक्सिफिकेशन हो पाएगा। इस बार 50 सौभाग्यशाली लोग होंगे जो अपने आप को डिटॉक्स कर पाएंगे। डिटॉक्स करने के लिए अभी आपको पूरी बात समझ लेनी है कि कैसे करना है, क्या क्या जरूरत पड़ेगी। वो जरूरत की चीजों को भी समझ लीजिए कि क्या आपके पास है भी या नहीं है। अगर ना हो तो मत कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसे आप नोट डाउन करते रहें स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली जरूरत आपको पड़ने वाली है कि आपके पास जल की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप ऐसे किसी ग्रह पर हैं जहां पर पानी की व्यवस्था ना हो, तो आप संघ प्रक्षालन नहीं कर सकते हैं। तो पहली मोस्ट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। 6 से 8 लीटर तक का पानी आपका स्वच्छ मात्रा में उपलब्ध हो, पहली रिक्वायरमेंट टूल्स हैं। देन दूसरा, आपके पास नमक उपलब्ध होना चाहिए। रॉक सॉल्ट हो अच्छी बात है, नॉर्मल नमक भी होगा तो भी चलेगा। नमक अगर नहीं है तो भी आपको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी।
तीसरी रिक्वायरमेंट टूल्स होंगे, आपके पास लेमन होना चाहिए, नींबू, 5 से 6 नींबू की आवश्यकता पड़ेगी, उसको भी आप अरेंज करेंगे। साथ ही साथ आपको एक बहुत जरूरी चीज जरूरत पड़ेगी कि आप की पूरी मनस्थिति तैयार होनी चाहिए डिटॉक्स करने के लिए। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। मैं 8 दिन पहले इसीलिए इन चीजों को बता रहा हूं कि आप अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, कि ये जरूरत है आपकी। आपको अपने आप को ही तैयार करना है, हमें तैयार नहीं करना है, हम तो तैयार बैठे हैं। आप अपने आप को तैयार करिए कि आप इस कंडीशन के लिए प्रिपेयर हैं या नहीं। साथ ही साथ में आपको एक अपने वॉलेंटियर की जरूरत पड़ेगी, वो बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वॉलेंटियर ना हो तो आप मत कीजिएगा, ठीक है। वॉलेंटियर की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास वॉलेंटियर कौन होना चाहिए? कोई भी आपका, आपके घर का कोई मेंबर, जिसे आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके या फिर कुछ लालच दे करके बताइए कि 2 घंटे हमारी मदद करें। प्रैक्टिकल के दिन वॉलेंटियर की खास जरूरत पड़ेगी, तो प्रैक्टिकल के दिन आप अपने वॉलेंटियर को प्रिपेयर रखें। आप अपने घर के मेंबर को, मेट को या फिर किसी को भी बुला सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि हमारे यहाँ आसपास कोई नहीं है। पृथ्वी पर आदमियों की कमी नहीं है, आप कहीं से भी अरेंज करिए, लेकिन आप एक लोग को अपने असिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने वॉलेंटियर को तैयार करेंगे, क्योंकि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी तो आप सारी बातों का कम्युनिकेशन हम वॉलेंटियर से कर रहे होंगे। ओके, सो वॉलेंटियर की जरूरत पड़ेगी, एक मैट की जरूरत पड़ेगी, और आपके यहाँ जहां भी आप अरेंजमेंट करेंगे ये सारा, वहां पर आपको टॉयलेट होना चाहिए और वो क्लीन कंडीशन में होना चाहिए। नियर बाई जहां पर 2 से 3-4 कदम पे ही आपका टॉयलेट हो, उसी जगह पर आप ये पूरा सेटअप सेट करेंगे। पानी को रखने के पॉट होने चाहिए। सॉल्ट 1-2 किलो की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा ही जरूरत पड़ेगी, जितना घोलने में आवश्यकता पड़े वो हम बाद में बताएंगे। प्रिपेयर कैसे करना है, पानी को तैयार कैसे करेंगे, वो सारी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। देन आपको ग्लास की जरूरत पड़ेगी, 2 ग्लास, लगभग 200 ml के क्वांटिटी वाले आपको 2 ग्लास की जरूरत पड़ेगी। एक जग की जरूरत पड़ेगी और एक बड़ा टैप जिसमें आप पानी 5 से 8 लीटर तक रखेंगे। और इसके साथ ही आपको घी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आप अरेंज कर लेंगे। आई होप घी गाय का हो, अति उत्तम है, गाय का शुद्ध घी आप अरेंज कर लें। गाय के घी की आवश्यकता पड़ेगी और मूंग के दाल की आवश्यकता पड़ेगी, बिना छिलके वाले। बहुत सारे लोग उसी दिन बोलते हैं सर हमारे यहाँ दाल नहीं है। अब हम स्क्रीन में से कैसे दे दें, लो हमारे यहाँ से ले जाओ उनको। इसीलिए हम 8 दिन पहले ही बता देते हैं कि आप मूंग की दाल बिना छिलके वाली अरेंज करके रखें, क्योंकि उसको आफ्टर इस डिटॉक्सिफिकेशन के बाद गीली खिचड़ी खानी पड़ती है। तो उसको बनाने के लिए आपके यहाँ मूंग की दाल बिना छिलके वाली होनी चाहिए। ओके, बस इतनी चीजों की आवश्यकता पड़नी है। और दूसरी बात आवश्यकता पड़ेगी आपके साहस की, कि आप अपनी विल पावर को मजबूत करें कि आपके अंदर का टॉक्सिन्स इस बार तो निकाल ही देंगे। और हर वर्ष में 2 बार करना ही है। मेरा अनुभव रहा है और लोगों के अनुभव ये बताते हैं कि जब से वो प्रक्षालन करने लगे हैं, उनको इम्यून पावर बहुत तेजी से बूस्ट हुआ है। उनको अब बीमार नहीं रहना पड़ता। जो अक्सर बीमार रहते थे, या सर्दी जुकाम या वायरल फीवर इस तरह की समस्याएं रहती थी, ये सारी समस्याएं उनकी दूर हो गई तब से, जब से वो उन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन शुरू किया है। वर्ष में 2 बार बहुत सारे लोग नियमित रूप से कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप भी अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे इस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में। छोटे बच्चों को ना कराएं। ज्यादातर आप 13-14 साल के हों, आजकल बच्चे जल्दी बड़े हो जा रहे हैं, 13-14 साल के बाद ही आप कराएं तो ज्यादा बेहतर है। ओके, अगर कोई स्पेशल कंडीशन है या फिर कोई बात है तो आप मुझे पहले डिस्कस कर लेंगे, देन आप करेंगे। अब बहुत जरूरी बात तो ये है कि हाँ, आपने सोच भी लिया लिया है कि डिटॉक्सिफिकेशन करना है। अगले ही संडे है, कब है? 15 तारीख, अगले सैटरडे से ही शुरू हो जाएगा। तो आपको 5 दिन पहले ही मेंटालिटी प्रिपेयर कर लेना है। अभी आपको करना किसको नहीं है, बिल्कुल बैन है जिनके लिए, वो लिमिटेशन सुन लीजिए कि कौन नहीं कर सकता है। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या हो, उनको नहीं करना है, पहली चीज।
जिन लोगों का किसी भी प्रकार का सिजेरियन ऑपरेशन 6 महीने के अंदर हुआ है वो लोग संघ प्रक्षालन नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार की कार्डियक सर्जरी हुई है या कार्डियक प्रॉब्लम है, हृदय से संबंधित कोई समस्या है, वो लोग संघ प्रक्षालन नहीं करेंगे। जो लोग प्रेगनेंसी कंडीशन में हैं वो भी संघ प्रक्षालन नहीं करेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पीरियड्स की कंडीशन में भी आप संघ प्रक्षालन नहीं कर सकते हैं। अगर उस दिन आप पीरियड्स में हैं तो फर्स्ट 3 डेज के अंतर अगर आते हैं तो आपको संघ प्रक्षालन नहीं करना है। अगर आपको एपिलेप्सी की समस्या है तो भी आपको संघ प्रक्षालन नहीं करना है। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी आने की समस्या है तो आपको संघ प्रक्षालन नहीं करना है। अगर आपको चक्कर आने की समस्या है तो भी आपको संघ प्रक्षालन नहीं करना है। ठीक है, ये लिमिटेशंस हैं। इन लिमिटेशंस के अंतर्गत आते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, देखिए लोगों को, अंदर से मोटिवेट होइए, लेकिन प्रैक्टिकल अलाउ नहीं है, आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। ओके, सो ये बहुत सारे लोग तो वो हैं जिनको हमने टीचर ट्रेनिंग में पढ़ाया है और अभी तक कर नहीं पाए हैं, मौका नहीं आया है, तो वो लोगों के लिए भी अच्छा मौका है कि वो प्रैक्टिकल कर लेंगे और अपनी बॉडी पर अप्लाई करके जब आप 2-3 बार 4 बार 5 बार खुद पर प्रैक्टिकल कर लें किसी के गाइडलाइन में, देन आप दूसरों को भी करा सकेंगे। बट एक बार में आप दूसरों को कराने मत लगिएगा। ओके, हाई बीपी में नहीं कर सकते हैं बट लो बीपी में आप कर सकते हैं। लो बीपी की कंडीशन में आप कर सकते हैं संघ प्रक्षालन का अभ्यास। बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे हाई बीपी है लेकिन हम कर सकते हैं क्या? नहीं सर, कर लेते हैं, कंट्रोल रहता है, हो जाता है। तो आप ध्यान रखें कि रिस्क आपकी, अगर आपको भगवान ने बुला लिया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है या कोई मेडिकल कंडीशन बन जाती है तो वो लिमिटेशंस के अंतर्गत पहले ही बता दिया गया है। एक्चुअल नॉर्मल सी बात ये है कि आप ल्यूकवार्म वाटर पीते हैं और ज़्यादातर पानी पीते हैं, आप 6 से 8 लीटर पानी पीते हैं तो वो जाता है, वो इंटरनल ऑर्गन्स को भी हीट करता है, जिसके कारण आपका बीपी शूट हो सकता है। हो सकता है आपका बीपी इतना हो कि बस थोड़ा और बढ़े कि भगवान आपको बुला लें अपने पास, तो इस कंडीशन में बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है और इससे मेडिकल इशू हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप विल पावर मजबूत है कि कोई बात नहीं, मरना तो एक ही बार है, तो आप कर लीजिए, आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ से रिकमेंड करता हूँ कि अगर बीपी की समस्या है तो आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित ना हो। समझें, देखें और सीखें कि कैसे किस तरह से करते हैं लोग, किस तरह से ऑनलाइन पोर्टल पर बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। और ये बहुत ही उत्सव की तरह होता है हम सभी के लिए, एक सेलिब्रेशन है हम सभी के लिए, जब सब लोग मिल करके शाम को सैटरडे इवनिंग को खिचड़ी खा रहे होंगे और सब लोग अपनी अपनी थाली दिखा रहे होंगे, वो भी एक अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस होता है कि हम लोग उसे करें और उसका भी एक्सपीरियंस लें। लास्ट में जब संघ प्रक्षालन पूरा हो जाता है तो भी खिचड़ी चेक की जाती है यहाँ से ऑनलाइन पोर्टल से, क्योंकि मुझे तो विश्वास है नहीं कि आप क्या खा जाएंगे, बताएंगे खिचड़ी, खाएंगे पिज्जा, तो हो जाएगा पूरा डिटॉक्सिफिकेशन। तो इससे इसके लिए यहाँ से पूरा चेक किया जाता है ऑनलाइन पोर्टल पे कि आप खिचड़ी ही खा रहे हैं, उसके लिए श्योरिटी की जाती है, देन ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। ओके, इसमें आगे के सभी डाइट पैटर्न भी आपको बताए जाते हैं कि किस तरह से आपको डाइट फॉलो करना है। और इस बार से हमने एक नया प्लान किया है जो आप सभी के लिए खास है। आप सभी के लिए खास ये है कि अगर इस तरह से हम लोग जब डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को, हमने आगे की योजना बनाई है कि महीने में 2 बार स्पेशल डाइट के सेशन रखेंगे जिसमें आप की डाइट को सेट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हम आपको बताएंगे कि आप अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं डाइट के थ्रू भी। मतलब ये तो डिटॉक्स करें ही, डिटॉक्स करना एक शुरुआत होगी, इसके बाद में डाइट को स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे फॉलो अप करेंगे वो भी प्रॉपर गाइड किया जाएगा इस योग नमस्ते एकेडमी के माध्यम से। ओके, हर मंथ में 2 दिन सैटरडे संडे में हम लोग मिलेंगे लाइव और आपस में बातचीत करेंगे, आपके डाइट को पूछेंगे और हम अपनी भी डाइट बताएंगे कि ब्रेकफास्ट में क्या लेना है अगले 5 दिन तक या अगले महीने तक, या आप डिनर में क्या ले सकते हैं, बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, लंच में क्या ले सकते हैं, उसके बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, जो हेल्थ को प्रमोट करेगा। ओके, डन।
रेडी हैं सभी? सो ये आपका था फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का स्पेशल वर्कशॉप। आप सभी रेडी हैं? आई होप कि इसको डिटॉक्स करेंगे, लेकिन ऑफर को ग्रैब करने के लिए और अपना सीट बुक करने के लिए अपना नाम आज ही रजिस्टर कर लीजिएगा। डिटेल आपको तुरंत भेज दी जाएंगी। आपको डिटेल मिलते ही आप प्रोसीड कर लीजिएगा, ताकि पहले आए और पहले पाएं। आपका नाम छूटना नहीं चाहिए। इस मीटिंग का हिस्से में आपको डिटॉक्सिफिकेशन में 50 ही नाम शामिल किए जाएंगे, तो आपका नाम फ्रंट पे होना चाहिए। ओके, डन? समझ में आ गई बात? चलिए मिलते हैं फिर। कब मिलेंगे? सैटरडे को मॉर्निंग में जब पहला सेशन होगा, तब हम लोग मिल रहे हैं सैटरडे को। नेक्स्ट सैटरडे जो आने वाला सैटरडे है 15 तारीख को। और 15 तारीख होली के बाद जितनी भी गुजिया आप खाएंगे होली में, वो हम सब निकाल देंगे। ठीक है? तो आप बहुत अच्छे से गुजिया खाइए, होली खेलिए, उत्साह मनाइए, लेकिन आप की सारी गुजिया निकालने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि 15 और 16 तारीख को हम मिल रहे हैं फुल बॉडी डिटॉक्स के लिए। ओके, तैयार हैं आप सभी? थैंक यू टू ऑल। आपको इस वर्कशॉप से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आइए इस वर्कशॉप का समापन करते हैं। आप सभी को एक बार कोड हम फिर से बता देते हैं, FUD50 आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करना है, ताकि आपकी प्री बुकिंग हो जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palms on your face, release and relax. Thank you to all. नमस्ते। मिलते हैं सैटरडे को मॉर्निंग में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए। जिन लोगों के कूपन कोड अभी तक आपने नहीं भेजे हैं, आप भेज दें, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। थैंक यू, नमस्ते।